तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आप लोग एकदम मस्त से बैठिएगा। ये जो टॉपिक है बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। जो बचे थे अभी वो पाचन जो तंत्र है वो ख़त्म नहीं हुआ था पूर्ण रूप से। छोटी आंत हमको छोटी आंत जो है बच गया था, उसमें से अग्न्याशय और यकृत और पित्त रस ये सब बचे थे। ठीक है, तो इसको हम आज पढ़ा करके जो इस टॉपिक में पूरा ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद फिर जो है छोटी आंत पढ़ा करके पूरा आपका जो डाइजेशन सिस्टम जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जो है इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जो भी सपने आप लेके आए हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इस यूट्यूब चैनल पर, वो सपने आपके पूरे होंगे। तो आगे आने वाला बोर्ड का जो पेपर है, ठीक है, और बाकी सभी सिलेबसों में भी पूछे जाएंगे, यानी कि बाकी सभी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो आइए जो है टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक सो रहे हैं, जो 10 के विद्यार्थी हैं। ठीक है, वो सो करके सपना देख रहे हैं कि अरे यार मैं जो आपकी बार जो है 85% लेके आऊँगा। ठीक है, मुझे लेके आना है। तो सोने से कुछ नहीं होता, सपना देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, उसको जो है उसके अनुरूप चलना पड़ता है। ठीक है, अगर आप सपने को देखते हैं तो सोते हुए सपने को मत देखिए। ठीक है, क्योंकि आपको जो है सपने को जो है जागते हुए आपको देखना है, सोते हुए नहीं देखना है, आपको जागते हुए देखना है, ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सको। सपने वो नहीं होते जो रात में आपको सोने पर आते हैं, सपने वे नहीं होते हैं जो रात में आपको सोने पर आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको रात में सोने नहीं देते हैं, जो आपको रात में सोने नहीं देते हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को जो है, आइए हम जो अपने टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक आपका आज का है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में बोलते हैं क्षुद्रांत, यानी जिसको बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत, या फिर क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है, ये होगा तुम्हारा इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी ये छोटी आंत है। तो आइए जो है छोटी आंत को जो है एकदम विस्तार से देखते हैं। छोटी आंत को समझा जाए अच्छे से, है ना। तो देखिए भैया, छोटी आंत में क्या होता है, जिसको बोलते क्या है आप? छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, छोटी आंत बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्षुद्रांत भी। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। ठीक है, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब आता है कि इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो छोटी आंत होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, हमको ये जानना है। तो छोटी आंत की लंबाई अगर हम बात कर लें, ठीक है, छोटी आंत की, तो होता है 7 मीटर। कितना मीटर भैया? 7 मीटर। इसकी लंबाई कितनी मीटर होती है? 7 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात कर लें, किसकी बात कर लें? चौड़ाई की अगर हम बात करें, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.5, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। 2.5 सेंटीमीटर इसकी जो है क्या होती है? चौड़ाई होती है। कितनी होती है? चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है ना? ये बातें क्लियर हो रही हैं। फिर हम आगे देखते हैं। आगे एक चीज समझ में आ गया कि ये कितना होता है? 7 मीटर इसकी लंबाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगर फीट में देखा जाए तो जो है ये 21 फीट होती हैं। ठीक है, 21 फीट लगभग होती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे 22 फीट दिया होगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आइए जो फिर देख लेते हैं। इसके जो कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। मैं क्या बताया? इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका ग्रहणी, दूसरा आपका मध्यांतर और तीसरा आपका श्वसांतर होता है। ठीक है, यानी इंग्लिश में अगर हम बात कर लें तो इसके जो होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? ग्रहणी, यानी कि ड्यूडेनम बोलते हैं। और दूसरा आपका होगा जेजूनम। ठीक है, जेजूनम होगा।
और तीसरा आपका होगा इलियम। ठीक है, तीसरा आपका क्या होगा, इलियम होगा। ये चीजें समझ में आ गई। इलियम आपका यहाँ पे है। अब समझिए ये ग्रहणी क्या होता है। ग्रहणी जो होता है ये जिससे जो है आपका अमाशय जुड़ा होता है। ग्रहणी के साइड से क्या जुड़ा होता है, अमाशय जुड़ा होता है। ग्रहणी जो होता है ये किसके आकार का होता है, ये सी के आकार का होता है। किस आकार का होता है, सी के आकार का ग्रहणी होता है। किसके आकार का, सी के आकार का ग्रहणी होता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात कर लें तो यह 25 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, सी के आकार, यहाँ पे लिख लेना सी के आकार। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर ये, इसकी लंबाई अगर हम बात कर लें तो कितना सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई 25 सेंटीमीटर जो है लंबी होती है। किसके आकार की होती है, सी के आकार की होती है। किसके आकार की, सी के आकार की होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ग्रहणी आपकी किसके आकार की होती है, सी के आकार की होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो आइए फिर हम इसको देखते हैं, है ना। अब हम समझते हैं ये मध्यांतर क्या होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं जेजूनम। जेजूनम क्या होता है इसको समझिए। जेजूनम की जो लगभग जो है ये अगर हम बात करें 2.5 मीटर, 2.5 मीटर यानी कि 8 फीट, 2.5 मीटर यानी कि 8 फीट, 2.5 मीटर यानी 8 फीट। ठीक है, यानी 8 फीट। ठीक है, 2.5 यानी कि 8 फीट। ये क्या चीज़ है, लंबाई है इसकी। कितनी लंबी होती है, 2.5 यानी कि 5 मीटर यानी फिट में अगर हम बात करें तो 8 फिट होती है इसकी लंबाई होती है। फिर अगर हम बात करें इलियम की, तो इलियम क्या होता है, इलियम जो होता है इसकी जो लंबाई होती है वो 3.5 मीटर, 3.5 मीटर होती है। इलियम की लंबाई कितनी होती है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। ठीक है, इलियम की लंबाई होती है। इलियम की लंबाई क्या होती है, 3.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें फिट में तो ये 12 फिट होता है। कितना फिट, 12 फिट होता है इसकी लंबाई में। ठीक है, अब समझिएगा कि ग्रहणी में क्या होता है। देखिए भैया, इतनी बातें आपको क्लियर पता चल गई हैं। ठीक है, ये आपका यकृत है। यकृत में आपका पित्ताशय है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं पित्त की थैली बोलते हैं। ये आपका अमाशय हो गया, ये अग्न्याशय हो गया जिसको कहते हैं पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, ये आपका छोटी आंत यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो यहाँ से जो है ये आपकी ग्रहणी होती है। ठीक है, ग्रहणी से लेकर के छोटी आंत स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे जो है बड़ी आंत से वो जुड़ा रहता है। ठीक है, अब इस बड़ी छोटी आंत में जो क्या होता है, विलाई जुड़े रहते हैं जिसको आप रसांकुर बोलते हैं, जो अंगुली के समान होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है स्टार्ट करने से पहले हम इसको जरा जरा थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं, है ना। अब देखिए भैया क्या होता है, जब आपका भोजन इसमें से ग्रहणी में प्रवेश करता है तो ग्रहणी में क्या होता है कि यहाँ पे जब आपका अम्लीय भोजन रहता है तो ग्रहणी में क्षारीय बनता है। क्या बनता है, क्षारीय बनता है। क्योंकि आपका जो ये छोटी आंत होता है वो कहता है कि हमको अम्ल नहीं चाहिए, हमको अम्ल नहीं चाहिए, वो क्षार मांगता है। तो क्षार बनाने के लिए कुछ चाहिए, तो क्षार बनाने के लिए क्या होता है, यहाँ से आपके अग्न्याशय लगे होते हैं, उसके बाद पित्ताशय लगा होता है। तो समझिएगा अग्न्याशय से जो है 3 प्रकार के क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। यही हार्मोन्स क्या सॉरी इंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इंजाइम निकलते हैं। यही तीनों इंजाइम निकलते हैं। देखिए भैया यहाँ पे लिखा हमने इंजाइम, तीनों क्या निकलते हैं, इंजाइम निकलते हैं। ये आपका अग्न्याशय हो गया, अग्न्याशय से क्या निकलते हैं, इंजाइम निकलते हैं। यानी कि पेनकिलर से क्या निकलते हैं, इंजाइम निकलते हैं। अब इंजाइम का नाम पहला क्या है, लाइपेज, दूसरा इमाइलेज, तीसरा आपका क्या नाम है, ट्रिप्सिन। ठीक है, ये 3 नाम है। ये तीनों इंजाइम क्या करते हैं, उस भोजन को जो है अब क्या बनाते हैं, देखिए
लाइपेज आपका फैट बनाता है, यानी कि वसा बनाता है। लाइपेज क्या बनाता है? वसा में परिवर्तित होता है। इमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को बदलता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्च में बदलता है। फिर उसके बाद है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन में बदल जाता है, ठीक है, प्रोटीन को मतलब बदलता है। तो अब समझिए, ये आपके मतलब एसिड और बेस मिला करके क्या बनता है? ये तुम्हारा एसिड बनाता है। अब क्या होता है, आपके जो पित्ताशय होता है ना, कि गाल ब्लेडर जो होता है, हम अगर बात करें गाल ब्लेडर की, तो गाल ब्लेडर अगर होता है जो इसकी, तो गाल ब्लेडर में क्या होता है? इसमें से एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं पित्त रस। क्या बोलते हैं भैया? पित्त रस। अब पित्त रस से क्या होता है कि ये क्षारीय होता है। कैसे होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। पित्तरस कैसा होता है? क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। पित्तरस के जो पीएच मान होता है कितना होता है? पीएच मान वो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। जब 8 होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा? क्षारीय होगा। ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब ये क्षार यहां से मिलेगा, यहां से अम्ल रहेगा और ये भी अम्ल रहता। तो क्या करेंगे? दोनों मिल करके यहाँ पे क्या बनाएंगे? आपके जो भोजन को वो कैसा बनाएंगे, ठीक है, वो आपके बनाएंगे न्यूट्रिशन को, यानी कि पोषण को बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पोषण को, पोषक को बना देते हैं। पोषण जो होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन जो होता है वो जब बन जाता है, तब छोटी आंत कहता है कि हमको अब क्षार की आवश्यकता है, यानी कि ये क्षार जब मिला देता तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब लेकिन समझिए, इसके जो है रस को और इसके रस को, अग्न्याशय की रस को और पित्ताशय की रस को जो है बुलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। नहीं तो अपने मन से थोड़ी नहीं ये आएंगे कि अभी जैसे आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग किसी के घर थोड़ी नहीं वैसे चले जाते हैं, या तो फिर आपका कोई काम रहता है या फिर कोई आपको बुलाए रहता है, तभी आप वहाँ पे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसकी काम पड़ती है ना, मतलब पित्ताशय से पित्त रस, और इससे जो है क्या होता है? अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस जो निकलते हैं, ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? ये जो छोटी आंत होता है, ठीक है, वो हार्मोन्स को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है? हार्मोन्स को, ठीक है। वो कहता है इससे, ठीक है, डेडूनम से, कि आप जो है हार्मोन्स से, ठीक है, इसे स्रावित कीजिए। यानी कि किस चीज को? यहाँ जो है स्रावित क्या चीज करता है? सिक्रेटिन। क्या स्रावित करता है? सिक्रेटिन। ये हार्मोन्स जो स्रावित करता है, इससे कहता है यहाँ पे जब, ठीक है, ये सिक्रेटिन हो गया। एक मिनट में दूसरा वाला ले लूं, ठीक है, ये सिक्रेटिन हो गया। अब सिक्रेटिन क्या होगा? यहां से स्रावित होगा। जब ये स्रावित होगा सिक्रेटिन, ठीक है, तो ये इसको बुलाएगा कि आओ भैया आप पहले पित्ताशय। उसके बाद क्या करेगा? यहां अग्न्याशय से क्या करेगा? फिर इसके ऊपर एक और लगा होता है हार्मोन्स, ये भी स्रावित करता है, छोटी यहाँ थी, जिसको क्या बोलते हैं? कोलेसिस्टोकाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेसिस्टोकाइनिन बोलते हैं। ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? समझिए, ये भी हार्मोन्स होता है। ये इसके जो है अग्न्याशय के जो मतलब ये क्या नाम है, रस निकलते हैं, उसको जो है ये बुलाता है कि भैया आप आइए, हमको जो है आपकी जरूरत है। तब ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? उसको जो है बुलाते हैं। जब बुलाते हैं तब ये आकर के क्या होता है? यहाँ पे ये चला आता है। अब भोजन जब पहले आएगा किसमें? डेडूनम में आएगा। तो डेडूनम से जब आगे चलेगा फिर, ठीक है, कहाँ चलेगा? आगे चलेगा। चलो भोजन को आगे ले जाते हैं, ठीक है। अब ये आ गया जहाँ पे ये मुड़ रहा, ठीक है, देख रहे हैं ना, इसको बोलते क्या है? जेजूनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेजूनम बोलते हैं, ठीक है। जब जेजूनम में भोजन आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे आराम से रुकेगा कुछ देर तक के लिए। उसके बाद क्या होगा? ये ठेलेगा फिर पाइप पे में, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं, आप समझते हैं ना छोटी आंत मतलब क्या होता है? छोटी आंत भैया आप जो है इस चीज को खाए भी होंगे, जो मुर्गा मछली खाते होंगे मीट वगैरह, वो खाए भी होंगे, ठीक है। तो उस छोटी आंत मतलब पचौनी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हो? पचौनी, उसी को कह देते हैं छोटी आंत, ठीक है। तो क्या होता है? छोटी आंत के सबसे लास्ट वाले सिरे पर, जहां पे बड़ी आंत जुड़ी होती है, जहां पे बड़ी आंत जुड़ी हुई होती है, बड़ी आंत से छोटी आंत जो जुड़ी हुई थे, वहीं पर लगा होता है विलाई, जिसको बोलते हैं रसांकुर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
रसांकुर बोलते हैं। ये कैसे होता है? अंगुली के समान होता है। कैसे होता है? अंगुली के समान ये रसांकुर लगे होते हैं। ठीक है, अब ये करते क्या है रसांकुर? ये भैया करते हैं अवशोषण का। किसका काम करते हैं? अवशोषण का। किसका काम करते हैं? अवशोषण का काम करते हैं। कौन? ये तुम्हारे रसांकुर किसके काम करते हैं? अवशोषण के कार्य करते हैं। चलिए, जब ये अवशोषण का कार्य करते हैं उसके बाद समझिएगा, ठीक है। हाँ, इसको जो है कोलेसिस्टोकाइनिन को जो है शार्ट में CCK से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए भैया, ये अवशोषण करते हैं। किस चीज का अवशोषण करते हैं? भोजन या फिर जल, ठीक है, किस चीज का, या प्रोटीन, तो किस चीज का अवशोषण करते हैं ये? तो देखिए भैया, ये जो होते हैं, अगर हम बात कर लें ये किस चीज का जो है अवशोषण करते हैं, तो आप जानते हैं कि भोजन जो बचा हुआ होता है उसका जो है क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं। जो बचा हुआ भोजन होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भोजन बचा हुआ होता है उसका क्या करते हैं, उसमें से प्रोटीन वगैरह सब कुछ निकाल करके अच्छे से, ठीक है, पूर्ण रूप से पाचन आपका जहाँ पे होता है वो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन आपका हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर रखा। हमने यहाँ पे एक ट्रिक बताया था भैया एंजाइम को याद करना है, लात। ठीक है, लात से याद रखिएगा, LAT लात। ठीक है, लात से आप लोग जो है याद रखेंगे, यल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है, तो उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, लात, LAT। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए भैया, ये यहां से क्या होता है, ये अवशोषण करता है किस चीज का? भोजन का अवशोषण करता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। बाकी आपकी जो चीजें हैं यहाँ पे, फिर अगले वीडियो में जो है, हाँ एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, ये रसांकुर जो होता है, रसांकुर, अगर हम रसांकुर की बात करें तो इसकी जो है ये जो कितने बड़े होते हैं इसकी हम बात कर लें, तो रसांकुर जो होते हैं ये 0.5 से 1 ml होते हैं। ठीक है, 1 ml होते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, मिली होते हैं। ठीक, ये इतने होते हैं। ठीक है, ये इतने आपके हो गए। फिर उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और पूछा जाता है भैया कि क्या ड्यूडेनम में जो होता है ये भोजन का पाचन होता है? तो मेरे प्यारे प्यारे शेरों, यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, केवल भोजन फैल जाता है। क्या होता है? यहाँ पे भोजन फैल जाता है। ड्यूडेनम में यहाँ पे जो प्रक्रिया है, यहाँ पे क्या होता है, भोजन फैल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ से क्या होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या निकलते हैं, जो यहाँ से आता है और यहाँ से जो आता है वही हार्मोन्स निकल करके, ठीक है, वो क्या बंद करते हैं, भोजन को जो है अम्लीय रूप से हटा करके उसको क्षारीय बना देते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। यकृत में अगर हम बात करें, हाँ आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि पित्त रस कहाँ बनता है, तो आपका आंसर होगा पित्त रस यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में। लेकिन भैया यकृत कहता है हमारे पास इतना काम रहता है, हम थक जाते हैं, हम कितना काम करेंगे, तो यकृत क्या करता है, उसको बना करके पित्ताशय यानी कि पित्त की थैली को दे देता है कि आप इसको रखिए, जब भोजन आएगा तो उसमें जो थोड़ा सा जो है आप अपना चना मिर्च मिला दीजिएगा, ताकि भोजन कैसा बन जाए, क्षारीय बन जाए। ठीक है, बाकी आज की जो वीडियो है यहीं तक होती है। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे बड़ी आंत के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।